हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है समास। तो समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। ठीक है, तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकारों को हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो अव्ययी भाव समास कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? प्रायेण उत्तर पद पदार्थ प्रधान। क्या है? प्रायेण उत्तर पद पदार्थ प्रधान, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पद पदार्थ प्रधान। क्या है? प्रायेण पदार्थ प्रधान। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। प्रायेण उत्तर पद पदार्थ प्रधान। प्रायः जिस समास में प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वह क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में अर्थात जिस समास में प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, वह क्या है? तत्पुरुष है। वही तत्पुरुष समास है। देखो, वैसे तो बोल कर भी बताया जा सकता था, लेकिन मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग भी लिखें, इसको नोट करें और आप भी नोट्स बनाते चलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाद में पढ़ने में आप एक बार इसको देखेंगे तो सब कुछ आसानी से याद आ जाएगा। तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण तत्पुरुष। कौन कौन से होते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास के भेद क्या है? तत्पुरुष समास के भेद। समास के भेद, तो इसके मुख्य 2 भेद हैं। मुख्य 2 भेद हैं, इसको ध्यान रखना है। मुख्य 2 भेद हैं। मुख्य 2 भेद हैं, इसको भी आपको नोट करते चलना है। ठीक है, क्यों करते चलना है वो भी आगे पता चल जाएगा। तो कौन कौन से हैं? पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण को समविभक्तिक भी कहा जाता है। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष को समविभक्तिक भी कहा जाता है। और व्याधिकरण तत्पुरुष जो होता है इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों को अलग अलग देखते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण तत्पुरुष। तो पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, इसको समविभक्तिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको समविभक्तिक भी कहते हैं। विभक्तिक भी कहते हैं। इस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में समान विभक्तियां होती हैं। इस समास के
उत्तर पद और पूर्व पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में समान विभक्तियां होती हैं, दोनों में समान विभक्तियां होती हैं, समान विभक्तियां होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? समविभक्ति कहा जाता है, होती हैं। ठीक है, इसलिए इसे समविभक्ति कहा जाता है। और कौन सी विभक्ति होती? प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। दोनों में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मधारय समास जो होता है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास समान अधिकरण वाला तत्पुरुष है। क्या है? समान अधिकरण वाला तत्पुरुष है। तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय। क्या है? तत्पुरुषः, तत्पुरुषः समानाधिकरण करण कर्मधारयः। अर्थात कर्मधारय समास जो होता है यह समानाधिकरण वाला तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसको समविभक्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समास के उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में समान विभक्तियां होती हैं। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। दोनों में, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो यह है समानाधिकरण तत्पुरुष। चलिए देखते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष। दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष। इस तत्पुरुष समास में दोनों पदों में, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, तो वह क्या होता है? व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। तो लिख लेते हैं, जिस समास में, जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, अलग अलग विभक्तियां होती हैं, वह क्या है? व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। वह व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। व्याधिकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन अधिकरण। क्या होता है? व्याधिकरण। ठीक है, व्याधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद में जो विभक्तियां लगी होती हैं उसी के आधार पर तत्पुरुष के भेद किए जाते हैं। इसमें अगर प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय विभक्ति है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति है तृतीय तत्पुरुष, इसी के आधार पर क्या होता है? तत्पुरुष के भेद किए जाते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। पूर्व पद में जो विभक्तियां लगी होती हैं, लगी होती हैं, उसी के आधार पर, उसी के आधार पर तत्पुरुष के भेद किए जाते हैं। के भेद किए जाते हैं। यदि पूर्व पद में, यदि पूर्व पद में,
द्वितीया विभक्ति लगी है, द्वितीया विभक्ति लगी है तो उसे द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे भी बताया जा सकता था, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें, इसको नोट करें, ठीक है। ऐसे भी बताया जा सकता था कि जिस समास में दोनों पदों में विभक्तियां समान होती हैं वह क्या होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। और जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां लगी होती हैं वह क्या है, व्याधिकरण तत्पुरुष है। तत्पुरुष के भेद कैसे किए जा सकते हैं, विभक्तियों के आधार पर। यदि द्वितीय विभक्ति लगी है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति लगी है तृतीय तत्पुरुष। तो इसी तरह से हम लोग इसको समझ सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा इसलिए कि आप लोग भी नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं व्याधिकरण के भेद। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद। तो इसके कुल 6 भेद हैं। कितने हैं, 6 भेद हैं, 6 भेद। कौन कौन से हैं तो भी देख लेते हैं। तो इसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कौन से, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। तो कुल 6 भेद हैं किसके, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के, ठीक है। तो 6 भेदों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष जो होता है उसमें कर्ता कारक होता है। तो तत्पुरुष समास जिस तरह से हम लोग कारक पढ़ते हैं, कारक के अलग अलग 6 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। संस्कृत में अलग होते हैं और हिंदी में अलग होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, व्याधिकरण तत्पुरुष के कुल 6 भेद हैं। तो 6 भेदों को हम लोग कारक के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला भेद है द्वितीय तत्पुरुष समास। पहला है क्योंकि समानाधिकरण में कर्ता प्रथमा विभक्ति होती है, इसमें जो है द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष जो है द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है, तो इसलिए पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद, तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो, द्वितीय विभक्ति में हो, तो क्या होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, यथा कृष्णम श्रिता, क्या है, कृष्णम श्रिता, क्या हो जाएगा, कृष्णाश्रिता, कृष्णाश्रिता, कृष्णाश्रिता हो गया। अर्थात कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, कृष्णाश्रिता, लिया हुआ।
तो कृष्णम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। शरणम आगतः, आगतः क्या है, शरणम आगतः, शरणम आगतः तो हो जाएगा शरणागतः। क्या हो जाएगा, शरणागतः। अर्थात, अर्थात शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। ठीक। लोकम अतीतः क्या है, लोकम अतीतः तो हो जाएगा लोकातीतः। क्या हो जाएगा, लोकातीतः। अर्थात लोक से परे, लोक से परे। सुखम प्राप्तः क्या है, सुखम प्राप्तः तो क्या हो जाएगा, सुख प्राप्तः। अर्थात सुख को प्राप्त। क्या होगा, सुख प्राप्त। सुख को प्राप्त। ग्राम गतः, ग्राम गतः, ग्रामम गतः क्या होगा, ग्रामम गतः तो हो जाएगा ग्राम को आया हुआ। आया हुआ। ठीक। तो यह है द्वितीय तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो वह क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है। कृष्णम श्रिता, कृष्णाश्रिता, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। शरणम आगता, शरणागता तो क्या हो जाएगा, शरण को आया हुआ। लोकम अतीता तो क्या हो जाएगा, लोकातीता है, लोक से परे। सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। ग्राम गता, ग्रामम गता, ग्राम को आया हुआ। ठीक। तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं तृतीय तत्पुरुष।